हिम्मत मत खोना दोस्त, क्योंकि अभी तक बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था कि कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। जय हिंद साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है साथियों, समझ लेते हैं कि आखिर इस टेंस की पहचान कैसे होती है और इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। देखिए, हिंदी में जो सेंटेंस हैं उनमें पहचान जो है वो रहा रही प्लस है और समय के साथ, यानी इस टेंस में आपको समय भी दिया जाएगा। समय के साथ रहा रही प्लस है, रहा है, रही है और समय। समझ में आ रहा है साथियों? एक बार फिर से समझिए, हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अंत में रहा है, रही है प्लस समय आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और यदि आपको हिंदी का सेंटेंस कुछ इस प्रकार का दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है। चलिए, इंग्लिश सेंटेंस की हम पहचान करें तो इंग्लिश सेंटेंस की जो पहचान है वो हम समझेंगे कि इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। समझिए, shows that something started in the past, shows that something started in the past and it is continuing at present। समझिए, जो कोई ऐसी बात जो स्टार्टेड इन द पास्ट, जो स्टार्ट हुई हो पास्ट में यानी पीछे टाइम में, पिछले समय में स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट, और जो कंटिन्यू है यानी कि जारी है, अभी तक कार्य चल रहा है, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, अभी तक वो कार्य जारी है। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ यानी पिछले समय में शुरू हुआ और वो अभी तक चला जा रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वही हमारे टेंस की पहचान होगी। एक बार फिर से देखेंगे, shows that something started in the past, यानी started in the past, continuing at the present time। मेन पार्ट इतना है, आप यहां से समझेंगे, started in the past कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट। यहां तक आप समझिए और आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें बात जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी तक चल चल रही है, जारी है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। पहचान आपको हिंदी के सेंटेंस में कुछ यूं मिल जाएगी, रहा है, रही है और समय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे इनको फॉर्मूला क्या है इसका, इसके रूल्स क्या हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो सिंपल सा रूल है। आप समझिए, अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंस पढ़े, कौन से टेंस पढ़े पिछली वीडियो में? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिला, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिला तो परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज या हैव, हैज या हैव, थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। चलिए, कंटीन्यूअस की जो थी, कंटीन्यूअस में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि आईएनजी हमें यूज करनी होती थी। कंटीन्यूअस में क्या यूज करना पड़ता था? आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते थे। तो लगभग लगभग सेम वही होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारा ये टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट और कंटीन्यूअस, तो ये दोनों का ही मिला के ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल्स बनेंगे। एक बार हम फिर से देखेंगे और आपको बड़ी ही आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको बड़ी ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाए आपको। चलिए देखिए कैसे। तो हैज या हैव, हैज या हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट की। कंटीन्यूअस में मेन वर्ब, कंटीन्यूअस की मेन वर्ब में क्या होता है? आईएनजी जोड़ी जाती है। क्या होता है? आईएनजी जोड़ी जाती है। तो और परफेक्ट के मेन वर्ब में क्या होता है? परफेक्ट के मेन वर्ब में सर थर्ड फॉर्म का यूज होता है नहीं होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो इसलिए हमारे में हैज हैव के साथ में बी का थर्ड फॉर्म जो है वो बीन का प्रयोग हम कर देंगे। क्या कर देंगे? बीन का प्रयोग। हैज हैव के साथ में बी का थर्ड फॉर्म बीन, और मेन वर्ब में हम लगा देंगे इसमें आईएनजी। और अब देखेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वही सेम टू सेम होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होगा। देन सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे कि आपको हैज या हैव जो है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आप प्रयोग करेंगे। हैज या हैव प्रयोग करने के बाद बीन, बीन आपको यूज में लेना है, वो बी का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन,
प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़नी होगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक टाइप, अगर स्पेसिफिक ऑफ टाइम दिया है स्पेसिफिक टाइम दिया गया है तो आप लगाएंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया गया है तो आपका यूज करेंगे फॉर। उसके बाद आप लगा देंगे टाइम, जो भी आपको टाइम दिया गया हो गिवन इनटू द सेंटेंस, आप लगाएंगे वही टाइम जो आपको दिया है। चलिए देखिए एक बार एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन लिख रहा है, वह, तो वह की हो जाएगी आपकी ही। क्या हो जाएगी, ही। चलिए सब्जेक्ट निकाल लिया। सब्जेक्ट निकालने का वही बेसिक फॉर्मूला सिंपल सा, कौन यूज करिए, कौन कार्य कर रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, वह लिख रहा है। 2 दिन से पत्र लिख रहा है ना, कौन लिख रहा है, वह। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया। अभी देखो हैज या हैव, अभी क्या यूज करना है, हैज या हैव। तो वह के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज। यहां हम देख लेंगे सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ वही परफेक्ट वाला रूल है, सिंगुलर अगर हो तो हैज, और प्लूरल यदि दिया गया है तो आप यूज करेंगे हैव। प्लूरल के साथ में हैव और सिंगुलर के साथ में हैज। तो देखिए ही कैसा है, वह कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमें लगाना होगा हैज, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हो गया। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, बीन, तो हम यूज करेंगे बीन। चलिए बीन तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब देखिए कैसे निकालेंगे, कार्य देखेंगे क्या कार्य हो रहा है, एक्शन। तो वह कार्य क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, 2 दिन से पत्र लिख रहा है, पत्र लिखना। तो कार्य क्या हुआ, पत्र या लिखना, सर लिखना। तो लिखना हो गया हमारा मैन वर्ब। तो लिखना की क्या होगी, राइट। और राइट में क्या जोड़ देना है हमको, आईएनजी। तो यहां हम लगाएंगे आईएनजी और हो जाएगा हमारा राइटिंग। अब लिखना है ऑब्जेक्ट, तो पत्र है, ए लेटर, राइटिंग है लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब देखिए सिंस और फॉर में से कोई एक आपको यूज करना है, सिंस और फॉर में से। चलिए देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है, स्पेसिफिक टाइम का अर्थ होता है निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित समय। निश्चित समय यानी स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। बिल्कुल डेफिनेट है सिंस। तो हम यहाँ आप देखिए 2 दिन, तो क्या 2 दिन आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, क्या क्लियर कर रहा है, स्पष्ट है जी, नहीं 2 दिन पता नहीं कौन से 2 दिन की बात हो रही है। चलिए तो अगर 2 दिन आपके पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो हमारा क्या हुआ, एक ड्यूरेशन हो गया ये। तो यहाँ हमारा पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे 2 दिन के लिए फॉर का यूज कर लेंगे। अनिश्चित समय है ना, 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, तो ये अनिश्चित हो गया, और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ यूज कर लिया फॉर। चलिए फॉर के बाद क्या रहे, सिंस फॉर के बाद टाइम आपको लिखना होगा। तो टाइम देखिए क्या दिया है, 2 दिन। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की हो जाएगी 2 और दिन की डेज, 2 डेज। समझ में आया आपको। चलिए एक और सेंटेंस की हेल्प से हम देखेंगे लड़के सुबह से शोर मचा रहे हैं, लड़के सुबह से शोर मचा रहे हैं। सब्जेक्ट निकालिए, कौन मचा रहे हैं, लड़के। तो द बॉयज, द बॉयज, बॉयज बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट हमारा तो हम लगाएंगे हैव। बॉयज हैव बीन, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले लिखना था सब्जेक्ट द बॉयज, हैज या हैव में से हैव, बीन। अभी क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब यानी कार, क्या कार हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, मचाना, शोर मचाना। तो शोर तो होगा नहीं, इसमें मचाना जो है वो हमारा मैन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेकिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर नॉइज, उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर। फिर से देखिए सुबह से, बिल्कुल यहाँ आपको स्पेसिफिक टाइम बताया, सुबह से, सुबह से। तो सुबह के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस, सिंस मॉर्निंग। चलिए समझ में आ रहा है साथियों। यदि हमको हमारे द्वारा आपको जो वीडियोस के दी जा रही हैं, आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है मैटर, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मैथ की क्लास जो चल रही है और इंग्लिश की क्लास चल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आप जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, और आपको फायदा हो उन वीडियोस से, आपका ज्ञान जो है, नॉलेज बढ़ सके,
ज्यादा से ज्यादा और हमारा भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। चलिए एक और सेंटेंस देखेंगे। तुम 4 बजे से राम के साथ खेल रहे हो। तुम 4 बजे से राम के साथ खेल रहे हो। चलिए निकालिए सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है? तुम। तो तुम की हो जाएगी यू। अब सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैज या हैव। तो तुम जो है वो प्लूरल होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे हैव। हैव के बाद बीन। बीन यूज करने के बाद मेन वर्ब की आईएनजी। तो मेन वर्ब में हमें आईएनजी। कार्य क्या है? तुम काम क्या कर रहे हो बेटा? काम कर रहे हो खेलने का। तो खेलना हो जाएगा प्ले, और इसमें जोड़नी है हमको आईएनजी, प्लेइंग। चलिए प्लेइंग अब क्या है? राम के साथ, तो विद राम। विद राम। और कुछ बचा? जी नहीं बचा। समय 4 बजे से, लेकिन समय लिखने से पहले हमको सिंस या और फॉर में से कोई एक यूज करना है। तो 4 बजे जो है वो आपका स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम यहाँ लगाएंगे सिंस 4 ओ क्लॉक। 4 o'clock। चलिए एक और सेंटेंस हम देखेंगे। राधा जनवरी से अपना पाठ याद कर रही है। राधा जनवरी से अपना पाठ याद कर रही है। सब्जेक्ट निकालेंगे राधा। राधा है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे हैज बीन। चलिए हैज बीन हो गया। मेन वर्ब निकालेंगे तो क्या कर रही है? याद करना, लर्न। लर्न में हमको आईएनजी जोड़नी पड़ेगी, मेन वर्ब में आईएनजी, तो लर्निंग। अपना पार्ट जी हर लेसन। बचा क्या? जनवरी से, सिंस जनवरी। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे आइए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।